लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1,0,3 एंड 2,5,1 ऑन अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 6,2,3। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1,0,3। एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको नाम दिया मैंने ए, और उसके कोऑर्डिनेट है -1,0,3। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5,1, और इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली कोई एक लाइन होगी। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। इस लाइन का प्रोजेक्शन आपने किसी दूसरी लाइन पे फाइंड करना है। उस दूसरी लाइन का इक्वेशन नहीं दे रखा, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। मैं मान लेता हूं कि वो कोई लाइन जो है दूसरी ये है, और या इसको हम डायरेक्ट ही बना देते हैं, ठीक है। और इस लाइन को मैंने नाम दिया L, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 6,2,3। हम इतना जान चुके हैं कि जब कोई लाइन हमें फॉर्मेट करनी होती है तो हमें उस लाइन का एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो लाइन पास करती है, और उस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए वो पॉइंट और उस लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं। तो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 6,2,3 है, मतलब कोई एक लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी, उसके डायरेक्शन रेशियो 6,2,3। तो इवेंचुअली दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो हमने इसके रेशियो जो है 6,2,3 लिए। अब इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पे फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, जो वेक्टर्स में जैसा हमने देखा था कि अगर कोई अगर एक वेक्टर है ए, और इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर अगर मुझे प्रोजेक्शन चाहिए होता था, तब मैं क्या करता था, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखता था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखता था जिस वेक्टर पर मैं प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज सिंपली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर हम यहां पर ये पता करने जाएं कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, तो हम ये लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेक्टर ए जिसका आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है, उसको हमने नाम दिया वेक्टर ए बी। 2 - of -1 which is 3 I cap, plus 5 - 0 which is 5 J cap, 1 - 3 which is -2 K cap। नाउ अगर हम L के बात करें तो L जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, हम इसको L वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर बी हमारा जिस पर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा वेक्टर L है, उसको हमने बोल दिया 6 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap। तो अगर हमसे ये कहा जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, तो हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर L। तो सिंपल वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर L अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करने चले तो हमें ये पता है कि आई कैप से जो मल्टीप्लाई नंबर आएगा वो, जे कैप से मल्टीप्लाई नंबर वो, आई और जे वाले जीरो हो जाएंगे, आई और के वाले जीरो हो जाएंगे। अगर हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, -3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ L। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9। 18 प्लस 10 28, 28 माइनस 6 22 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज 7। क्या 22/7 हमारे किसी ऑप्शन में है? जी है, बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा